गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं रोशन कुमार एसएस ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो जैसे कि हम सब ने पिछली वीडियो में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हमारा पहला चैप्टर था स्टैटिक्स जीके का, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत के पर्यटन स्थल। ठीक है, टूरिज्म प्लेस ऑफ इंडिया। इसी टॉपिक में हम लोग एक जो है मेजर टॉपिक लेके चलेंगे, जो प्रमुख झील होती है उस झील को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये भी जो है हमारे सिलेबस का ही एक पार्ट है। और इस झील को जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, टोटल झील, जो ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, ट्रेंडिंग में यही झील जो है मेजर रहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, तो ये आपसे तो सिर्फ या तो स्टेट पूछ लेंगे कहाँ पे है, या फिर बोल लेंगे कि खारे पानी की झील है कि मीठे पानी का झील है, सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील या सबसे मीठे पानी वाली झील। तो इन सभी चीज़ों को किस वे में है एक एक करके हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे पहला मेरा यहाँ पे मैंने लिखा है पैंगोंग तसो झील। पैंगोंग तसो झील की बात करें तो ये मेजर जो है, इसको अगर इंडिया के संदर्भ में देखें तो ये लद्दाख में है, बाकी ऐसा है नहीं, चूँकि इसका ज़्यादातर जो क्षेत्रफल है वो हमारे चीन चीन में पड़ता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये भारत और चीन के सीमा पे है ये पैंगोंग तसो झील। इस झील की अगर और विशेषता देखें तो इसकी टोटल हाइट जो है 4350 मीटर है। इसी हाइट के साथ वो जो है ये दुनिया के सबसे ऊंचे खारे पानी का झील की सूची में शामिल है। इसको पूछा जाएगा एग्जाम में कि दुनिया की सबसे खारे पानी वाली झील कौन सी है, तो ये हमारा यही हो जाएगा पैंगोंग तसो झील। ठीक है, इस झील बात करें इसकी और विशेषता की, इसी झील से जो है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के जो सीमा बॉर्डर होती है, इसके पीछे की जो बॉर्डर लाइन है उसी को हम लोग LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इसकी बात करें तो ये भारत के मेजर छः राज्यों तक ये विस्तृत है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ना होके इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो ये थी हमारे ये पहला झील था हमारा पैंगोंग तसो झील। अब बात कर लेते हैं मैं दूसरा झील की, तो ये है बुलर झील। ये बुलर झील की बात करें तो ये भारत के जम्मू कश्मीर में है। ये भारत के सबसे मीठे पानी का झील है। अब मीठे पानी की झील आया और एक खारे पानी का झील, तो इसमें बता दूँ ज़्यादा कुछ है नहीं। जनरली खारे पानी का जो नमकीन होता है, जैसे समुंदर का पानी हो गया, तो ये खारे पानी का झील हो जाता है। और अगर मीठे पानी की बात करें तो ये नॉर्मल पानी जो होता है, जैसे नदियों की पानी हो गई, तालाब की, या फिर बारिश का पानी, ये सब जो है आपके मीठे पानी की कैटेगरी में आते हैं। बुलर झील की बात करें तो इस झील से जो है वो झेलम नदी गुजरती है, जिस वजह से क्या होता है कि इसका जो एरिया है ना वो कम ज़्यादा विस्तृत होते रहती है। तो ये झेलम नदी इससे गुजरती है। ऐसा एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि झेलम नदी निम्न में से किस झील से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन में रहेगा वहाँ पे बुलर झील, तो आप लगा देंगे इस बुलर झील से गुजरती है। इसी झील पे एक परियोजना भी बनी हुई है, जिस परियोजना का नाम है तुलबुल परियोजना। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तुलबुल परियोजना जो है, या तो ऐसा पूछ देंगे कि किस नदी पे बनी हुई है या किस झील पे बनी हुई है। तो नदी बात करें या झील, तो झील कहेगा तो आपको बुलर झील पे लगाना है। अब जो हमारा नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का ही एक और झील है। जिस झील की बात करूँ तो ये डल झील है। ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। ठीक है, इस झील में क्या है, मेजर 4 जलाशय है। जलाशय क्या होता है कि कोई भी एक स्थल होता है और जिस पे पानी भर जाता है तो वही हमारा जलाशय का पार्ट हो जाता है। इसमें टोटल 4 जो जलाशय है, जैसे कि ये बोलडल हो गया, लोकूट हो गया, नागिन हो गया और गागड़ीन बल हो गया। अगर इसको आप ट्रिक वे में याद करना चाहते हैं तो इसको बोल सकते हैं बोलो नाग। ठीक है, ट्रिक वे में अगर याद रखना चाहते हैं तो इसको बोल सकते हैं ये बोलो नाग। बो से हो जाएगा बोल्डर, लो से हो जाएगा लोकूट, एन से हो जाएगा, ना से हो जाएगा नागी, और ये गा से हो जाएगा गागड़ीन बल। इस बोलडल की बात करें तो इस पर एक आइलैंड है, रूपलंक द्वीप। ठीक है, ये आइलैंड बना हुआ है। और इस लोकूट की बात करें तो इसमें सोलानांक द्वीप बना हुआ है। तो ये हमने देख लिया डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में थी। तो ये मेजर 3 जो थी, जो कि जम्मू कश्मीर का, ये तो आपका भारत और चीन, जम्मू कश्मीर मेजर 2 है, जिसको आपको याद रखना है। और भी बहुत सारी झील है जम्मू कश्मीर के, जैसे जम्मू कश्मीर की बहुत सारी झील में देखेंगे तो उसके लास्ट में जो है नाग या नागिन लगा रहेगा, लेकिन यही 2 झील है जो कि सबसे बड़ी झील है। तो एग्जाम में भी यही दोनों पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अब देख लेते हैं लोकटक झील। लोकटक झील की बात करें तो ये भारत के मणिपुर में है। ठीक है, और ये जो प्रसिद्ध है
ये अपने सतह पर तैरते हुए वनस्पति तथा मिट्टी से बने द्वीप के लिए फेमस है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो लोकटक झील जो है वो अपने सतह पे जो है वो आइलैंड टाइप का मतलब बना हुआ है, और इसी पे जो है वनस्पति या मतलब जो भी है जंगल टाइप का बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ा जो है आइलैंड है। इसी में एक आपका जो है सो नेशनल पार्क है। बात करें तो जैसे यहाँ पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और ये विश्व का पहला मात्र एक ऐसा तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो हमारे भारत में है। बात करें इस नेशनल पार्क की, तो देखिएगा, जब जैसे आप लोग इमेजिन कीजिए ना कि वो तालाब है और तालाब पे एकदम बना हुआ है आइलैंड टाइप का, और इसी पे घर है, यहाँ पे स्कूल है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ऐसे कि पूरा गांव ही बसा हुआ है। इसी जो है लोकटक झील में है ये तैरता हुआ नेशनल पार्क, केलबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो एग्जाम में भी कई बार ये पूछा हुआ है कि विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये आपका यही हो जाएगा, केलबुल लमजाओ नेशनल पार्क। और इसको ऐसे में भी कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। उत्तर पूर्वी का सबसे बड़े मीठे पानी का झील अगर पूछ दे तो इसमें आपको ये यही लगाना है, लोकटक झील। अब हम लोग देख लेते हैं, एक और है माजुली नदी द्वीप। ये माजुली नदी द्वीप जो है ये भारत के आसाम में है। इसकी अगर विशेषता की बात करें तो ये जो है यहाँ से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ये बनता है, और ये विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसको ऐसे देख लेते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सांबर लेक। सांबर लेक की बात करें तो ये भारत के राजस्थान में है, और ये भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील है। यहाँ से ऐसा बोला जाता है कि 60% तक जो पूरा इंडिया में नमक का प्रोडक्शन होता है वो इसी झील से बनाया जाता है, सांबर लेक से। यहाँ पे जो नमक है वो काफ़ी ज़्यादा खारे पानी है, तो इसी वजह से यहाँ पे नमक ज़्यादा जो है वो निकाले जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है चोलामू झील। चोलामू झील की बात करें तो ये सिक्किम में है, और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसकी हाइट की बात करें तो 17,487 फीट है। ये एग्जाम में पूछा हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अगर आप लोग हो तो इसको याद करके रख लीजिएगा। बात कर ले तो यहाँ से तीस्ता नदी का भी उद्गम होता है, और तीस्ता नदी की बात करें तो ये नदी नेपाल और सिक्किम के बीच सीमा बनाने का भी काम करती है। नेचुरल बाउंड्री बनाने का काम यही तीस्ता नदी जो है भारत और नेपाल और सिक्किम के बीच का नेचुरल बाउंड्री जो है बनाती है। अब जो मेरा नेक्स्ट है उसमें देखेंगे तो वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील जो है वो केरल में है, और इसकी विशेषता की अगर बात करें तो ये सबसे लंबी झील है, और ये लैगून झील है। अब ये लैगून झील क्या होता है, तो लैगून झील ऐसे झील को कहते हैं कि जैसे कोई भी सागर हो या महासागर के थोड़ा सा बगल में ही, मतलब ऐसे कह सकते हैं सागर या महासागर के निकट बने हुए झील को ही हम लैगून झील कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के बेस पे समझेंगे तो जैसे समुंदर है, अब समुंदर के किनारे ही पानी जो है उस तरफ होके बीच में थोड़ा सा लैंडली इलाका बन जाता है, तो वो उस टाइप का पार्क जो होता है वो हमारा लैगून झील कहलाता है। ठीक है, अब ये बात करें तो इसी वेम्बनाड झील पे एक द्वीप है जिसको वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। ठीक है, इसी वेलिंगटन द्वीप पे जो है हमारे इंडियन नेवी जितनी भी होती है, हमारे भारतीय नौसेना यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं। इंटरनेशनल जितनी भी युद्ध अभ्यास होती है, चाहे फिर वो श्रीलंका के साथ हो या बांग्लादेश के साथ हो या किसी भी देश के साथ होता है, नौसेना अभ्यास यही वेलिंगटन द्वीप पे होती है। बात करें इसकी और कुछ विशेषता की देखें तो भारत की सबसे छोटा जो हमारा नेशनल हाईवे जो है NH47A इसी द्वीप से होके गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारा था वेम्बनाड झील। अब और है एक जो कि पुलिकट झील है। इसकी बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। इसका ज़्यादा पार्ट जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में ही आता है, और इसी में बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। अब लैगून झील क्या है वो मैंने अभी आपको बताया है। और इसी पुलिकट झील की बात करें तो इसमें एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक है, इस हरिकोटा द्वीप के बारे में आप सभी को पता होगा कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो यहीं पे है, जहाँ से DRDO अपना जितनी भी मिसाइल वगैरह जो प्रक्षेपण मतलब करती है तो फिर वो यहीं से करती है। अब जो एक है नेक्स्ट है चिल्का झील। चिल्का झील बात करें तो ये भारत के पूर्वी तट यानी कि उड़ीसा में है। पूर्वी तट यानी उधर पूर्वी तट पे है, उड़ीसा इसी में है। इसकी बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी का लैगून झील है ये।
अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील कौन सी है, तो ये हमारा यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, चिल्का झील। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील की बात करें तो ये यही है, तटीय लैगून का झील भी यही है।